भाई साहब, ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारा पूरा खेत और ये है हमारे इंजन और ट्वेल। तो भाई साहब, जो हमने इस बार जो बीज बोया है वो है भाई साहब 2967 और 343। और भाई साहब, जो ये बीज है ज़्यादातर बोया जाता है राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर यही बीज बोया जाता है 2967। पर जो हमने अपने खेत में बोया है भाई साहब, वो बोया है 2967 प्लस 343 मिक्स करके। तो भाई साहब, ये हमारी पूरी फसल हो रखी है पूरे खेत में हमारी गेहूं की। और ये हमारे गेहूं के पौधे हैं जिसमें सबसे ऊपर होती है भाई साहब बाल, जिसे हम बेचने के लिए जाते हैं जब ये पक जाती है मंडी में, या फिर अपने खाने के लिए रखते हैं। फिर भाई साहब, ये उसके नीचे का पार्ट है। फिर भाई साहब, जहाँ पर आप ये मेरा अंगूठा देख रहे हो, ये भाई साहब डंठल। फिर ये नीचे एक और डंठल ये रहा इसी पौधे में। और ये भाई साहब, ये हमारे कई सारे कल्ले निकले हुए हैं यहाँ पर एक ही बीज से। जो एक ही बीज से बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं भाई साहब हम कल्ले। तो आप देख रहे हो ये कितने सारे कल्ले निकले हुए हैं। यदि इनको गिना जाए तो बहुत सारे हैं। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। मतलब हमारे इस वाले खुड्डे में, इस वाले बीज से हमारे निकले हैं 34 कल्ले निकले हैं भाई साहब। और भाई साहब, जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ही फसल अच्छी होगी, उतने ही उसमें बाल ज़्यादा निकलेंगे। जितनी ज़्यादा बाल निकलेंगे उतनी अच्छी फसल होगी। और फिर उसी हिसाब से भाई साहब हमारे खेत में जितनी भी पैदावार हो, कितनी हो रही, कितनी ज़्यादा हो रही, उसी हिसाब से होगी भाई साहब। कम कल्ले निकलेंगे तो कम फसल होगी, ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो ज़्यादा फसल होगी। तो भाई साहब, जो 2967 का जो हमने बीज बोया है, इसमें एक तो 2967 प्लस 343 में एक तो कल्ले बहुत सारे निकलते हैं। कहीं कहीं तो 12-13 भी हो जाते हैं, कहीं कहीं 40-40 45-45 भी हो जाते हैं, और कहीं कहीं 30-30 35-35 भी हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 20 से 22 तो होते ही होते हैं। ज़्यादा होते हैं, कम बहुत बार ऐसा होता है कि कम भी रह जाते हैं। तो भाई साहब, और जो 2967 और 343 है, इसकी ख़ास बात है इस बीज की कि जो कई सारे जो रोग होते हैं फसलों वाले, जैसे पत्ते का पीला पड़ जाना, शुरुआत में जब पहला पानी लगता है तब पीला पड़ जाना, या जंग लग जाना, या पीले जो जंग होता है पूरा फसल को बेकार कर देता है वो, या फिर एक और होता है लीफ ब्लाइट। ऐसी कई सारी बीमारियां, उन सारी बीमारियों से लड़ने में जो 2967 और 343 के जो ये बीज है ये सक्षम हैं भाई साहब, उन सारी बीमारियों से लड़ने में। यदि उसके बाद भी कुछ कई बार हो जाता है तो भाई साहब फिर हमें और जो दवाई आती है उसका छिड़काव अपनी फसलों पर करना पड़ता है। और ये आपको मैंने बता दिया कि ये हरियाणा में, पंजाब में, ये उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में ये ज़्यादातर ये ही किस्म उगाई जाती है। और इसे हम अपनी मंडी से लेकर आते हैं भाई साहब। और एक आध और कल्ला गिन कर दिखाऊँ तो भाई साहब, एक कल्ला ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 ही हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत छोटा है अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 हैं। तो ऐसे ही है, मैंने पहले बताया था कि कहीं 10 या 11 भी हो जाते हैं, कहीं 40 या 45 भी हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलोगे तो 20 तो होती है, 20 से 25 के बीच में होते ही होते हैं। तो भाई साहब, ये हमारे हैं कल्ले, ये ऊपर हमारी बाल हो गई है, ये हमारे बीच वाला पार्ट हो गया, तना हो गया, बीच में डंठल है, और फिर सबसे नीचे हमारे ये है हमारे कल्ले, जहाँ एक ही बीज से कई सारे पौधे निकलते हैं हमारे, जिनसे हमारी पैदावार अच्छी होती है। तो ये भाई साहब हमारा 2967 का बीज, 2967 प्लस 343 जो हमने इस बार बोया था अपने खेत में।
और भाई साहब काफ़ी अच्छी पैदावार होती है इनसे। और भाई साहब अच्छी पैदावार, कितनी अच्छी पैदावार हो जाए, पर भाई साहब जब तक एमएसपी सही से ना देगी सरकार तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे एक किसान अपने खेत में कितनी मेहनत मजदूरी कर ले, कितनी लागत लगा ले, खाद में, बीज में, पेस्टिसाइड में, डीज़ल में, मशीनरी में, कितनी मेहनत कर ले, कितनी मजदूरी कर ले, जब तक उसे उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब। तो भाई साहब ये हमारा खेत है पूरा। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत।